नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफ़ी बेहतर हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है और बीते 1 दशक में केंद्र सरकार ने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। स्वामित्व योजना ने महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड्स में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने देश व प्रदेश में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास बेहद आवश्यक हैं। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त भारत की सिद्धि बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा व मंडी के कुछ क्षेत्रों में देर रात और सुबह के समय कोहरा छाए रहने व पाला पड़ने से शीतलहर जारी है। लाहौल स्पीति के ताबों में आज न्यूनतम तापमान -11.9, केलंग में -9.5, समदों में -7.3, कुकुमसेरी में -5.9 और कल्पा में -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। शिमला तारादेवी टूटू बाईपास के बीच आज सुबह नगर निगम शिमला की कूड़ेदान की गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए IGMC लाया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।